हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ के प्रतिमा का किया अनावरण। फिरोजाबाद के इस्लामिक सेंटर में आज हज कमेटी की अहम बैठक। हज 2025 को लेकर दी गई अहम जानकारियां। रुड़की पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद। बोले गोकशी करने वालों की सजा गोली होनी चाहिए। और जौनपुर के इस्लाम चौक में आयोजित हुआ ऐतिहासिक चहलुम। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकाला गया मातमी जुलूस। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ के प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बाद सीएम ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित जनसभा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां पर नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और स्मृति की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ को नमन करते हुए मौजूद लोगों का भी अभिनंदन किया। कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कई बातों को जनता के सामने पेश किया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जहां तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं। हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। फिरोजाबाद इस्लामिक सेंटर में आज हज 2025 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हज समिति ऑफ इंडिया के चीफ मास्टर ट्रेनर और जिला हज नोडल अधिकारी मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने कहा कि हज 2025 में नई पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं जो खासतौर से हज यात्रियों के लिए एक समस्या भी बन सकते हैं। यात्री की उम्र 70 से घटाकर अब 65 साल रिजर्व कैटेगरी की कर दी गई। महीनों की तरह अब मदीने की तरह अब मक्का के अंदर भी किचन फैसिलिटी को खत्म किया जा चुका है। सऊदी अरब ने यह फैसला आग से सुरक्षा के लिए लिया है। देखिए, हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म लेने का, जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 9 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हज इस साल हज 2025 की जो नई पॉलिसी का अनाउंस हुआ है, उसमें हज कोटे को 5%
कम करके टूर ऑपरेटर्स को दे दिया गया है। जो पहले 75% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता था और 25% प्राइवेट टूर को मिलता था, वो अब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलेगा। दूसरी बात हज पॉलिसी में ये की गई है कि जो एज थी हमारी रिजर्व कैटेगरी की, वो 70 साल थी, उसको घटाकर 65 साल कर दिया गया है और उसके साथ कंपेनियन जाने वालों की जो एज होगी वो 18 से 60 साल की होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रुड़की पहुंचे हैं। देहरादून रोड स्थित होटल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। माधोपुर की घटना का जिक्र करते हुए पुलिस का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन सीएम ने किया है, अगर कोई गोकशी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस गौ सेवा आयोग ने गो संरक्षण स्क्वाड का गठन किया है, जिससे पुलिस के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम गोकशी की सूचना पर माधोपुर गांव में गई थी, जिसे एक व्यक्ति गोमांस ले जाता हुआ दिखाई भी दिया था। पुलिस टीम ने उसे चेकिंग के लिए रोका तो उसकी बाइक से मांस का कट्टा नीचे गिर गया। पकड़े जाने के डर से वह तालाब में कूद गया और उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, उसमें पुलिस का सेल बनाया हुआ है और उनका केवल यही काम है, जहाँ पर भी गोकशी की सूचना मिलती है वो मौके पर जाएं और गो हत्यारों को पकड़े और उनको सजा दें। मैं सबसे पहले उस टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो रात को 1:30 बजे किसी ने गांव से सूचना दी और वो तुरंत 1:30 बजे वहाँ पर सूचना पर पहुँचे। जैसा कि मैंने आज अखबार में पढ़ा, कुछ लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी हत्या की है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। जब पुलिस 1:30 बजे गांव के अंदर गई तो गांव में एक मोटरसाइकिल घूम रही थी। उस मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने देखा पीछे से पुलिस आई है, उसने अपनी मोटरसाइकिल और तेज पेल दी। उसने आगे ये नहीं देखा कि आगे तालाब है या कोई गड्ढा है, और उसकी मोटरसाइकिल पर एक कट्टा रखा हुआ था और उस कट्टे में क्या था, गाय का मांस था, वो नीचे सड़क पर गिर गया। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के झील की पुलिया के पास रेडीमेड कलेक्शन में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वहीं दुकान मालिक का कहना है लाखों का नुकसान हो चुका है। रक्षाबंधन की वजह से अभी दुकान में काफ़ी माल लगाया था। 13 से 15 लाख रुपए तक का नुकसान लगभग हुआ है। सर मैं दुकान से ताला लगा के अभी निकला था, आधा घंटा नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे आग लग गई। भैया का फोन पहुंचा, भगता हुआ आया। काय की दुकान थी आपकी? मेरी रेडीमेड कपड़ों की, टिवरी चौराहा रियो मेरे जाम के पास। तो हम लोग अपना सभी लोग काम कर रहे थे। भैया की दुकान है, हम सभी लोगों के साथ मेरी भी दुकान है मोहिनी जनरल स्टोर के नाम से। अभी हम लोगों को लगभग गए हुए 10 या 15 मिनट भी नहीं हुई हैं। ये भैया पहुंच भी नहीं पाए होंगे क्लब तक, तब तक यहाँ पे ये घटना हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एकदम अचानक से धुआं आया। यहाँ पे हमारी नानी जी रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें धुआं सा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि सबकी दुकान है। फिर देखने के लिए नीचे उतर के आए थे, तो फिर अंकल जी ने फोन किया था, डॉक्टर लहरी अंकल जी, उन्होंने फोन किया कि हो गया ये। फिर भैया ने हमारे ने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर सबको बुलाया गया। अचानक से बुलाने के बाद सबको फिर फोन किया गया कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है। भैया का काफी माल था, उसमें बहुत सारा सामान था, क्योंकि त्योहार का टाइम, अभी रक्षाबंधन निकल के गए हैं, तो सबने माल भरा रखा है अपनी दुकानों में। सब त्योहार का समय है, सबकी दुकान। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में बलात्कार और SC/ST एक्ट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मेहताब आलम नामक युवक जिसने गिरफ्तारी के दौरान दुष्कर्म की बात कबूल की। मेहताब आलम वेस्ट बंगाल का निवासी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। देखिए, आज थाना उत्तर पुलिस द्वारा एक दुष्कर्म और पाक्सो तथा SC/ST एक्ट के अभियुक्त की तलाश के दौरान बेंदी की पुलिया पर पुलिस मुठभेड़ हो गई। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मेहताब आलम, हुगली, वेस्ट बंगाल का पता बताया है तथा उसने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया है।
हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक शिराज हिंद जौनपुर के इस्लाम चौक पर ऐतिहासिक चहलुम गमगीन माहौल में ताज़ी रखने के बाद से शुरू हुआ है। करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में यूँ तो पूरी दुनिया में चहलुम 20 सफ़र को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम चौक का चमत्कारी चहलुम सैकड़ों सालों में से 2 दिन पहले से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस्लाम चौक के इमामबाड़े से हज़ारों लोगों की मौजूदगी में ताज़िए को इमाम चौक पर रखा गया। देश के कोने कोने से आए हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने अपनी मन्नतों को मांगने और उतारने के लिए नजर मौला करते नजर आए। इस ऐतिहासिक कदीम शब्बदारी में शहर की सभी अंजुमनें पूरी रात नोहा और मातम करती रही। इमाम हुसैन की याद में ये चेलुम हो रहा है। ये चेलुम हर चेलुम जो है 1920 होता है। ये चेलुम 18 और 19 को रखा जाता, 18 को रखा था, 19 को दफन किया जाता है। ये चेलुम बहुत तारीखी चेलुम है। यहाँ देश विदेश से लोग चेलुम करने के लिए आते हैं। इसकी बहुत मानता है। इसको जो लोग मन्नत मानते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसलिए जो है ये चेलुम बहुत मशहूर है। और ये चेलुम कायम करने के लिए शेख इस्लाम मरहूम ने चेलुम को कायम किया था। चेलुम कायम किया था तब ये पहले ये 9 मुहर्रम को चेलुम के ताज़िया रखे थे। ये गिरफ़्तार कर लिए गए थे। उसके बाद जब जेल में थे तो वहाँ उनको हथकड़ी और बेड़ी अंग्रेज़ों ने पहना दिया था। अंग्रेज़ जो कहा कि इनको छोड़ दो, तो वो 18 सफ़र को यहाँ आए, ताज़िया रखे। यही ताज़िया तभी से कायम है। इमाम हुसैन का ताज़िया है। ये ताज़िया जो 18 सफ़र को रखा है था और 19 को दफन किया था। देश विदेश से या पूरे उत्तर प्रदेश और भारत से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ उनकी मान्यता पूरी होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की याद में शिया समुदाय द्वारा इमामबाड़े फारिग में मजलिस आयोजित की गई, जिसके बाद अंजुमन द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया जो अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ दोपहर हाजी साहब इमामबाड़े पहुंचा। इसके बाद जुलूस हाजी साहब पहुंचा, जहां अज़ादारों ने मंजर कशी पेश की और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली असगर शबीह ताबूत निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद थे। नाजरीन, मैं इस वक्त सीतापुर की करबला हाजी साहब से आपसे मुखातिब हूँ। आज हज़रत इमाम हुसैन का चहलुम है, जिसे 40वां कहा जाता है, और ये 40वां हर साल मनाया जाता है। दुनिया के हर गोशे में मनाया जाता है। तारीख़ी एतबार से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर जगह आपको इमाम हुसैन के चाहने वाले मातमदार मिलेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग जमा हैं। मातम हुआ, जुलूस उठा और न जाने क्या क्या हुआ। सारा जो कुछ भी हुआ सब उस ये ऐसा गम है जिसमें कशिश है। दुनिया में खुशी के लिए कशिश होती है, लोग खुशी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गम है जिसकी तरफ लोग मुतवज्जो होते हैं। तमाम आलम इंसान खिंच के चला आता है, क्योंकि हुसैन ने इंसानियत के लिए जान दी। दुनिया में बात होती है दहशतगर्दी की, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यजीद था, जिसने एक दिन में सारे जुल्म ढाए। और यही नहीं, देखिए इंसानी हुकूक की पामाली की गई करबला में। पानी, खाना, इंसानी जो हुकूक की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया गया। और उसके बाद शहादत हुई। शहादत के बाद आज का दिन, चहलुम का दिन वो है जब सरों को कब्रें मयसर हुई हैं, आज दफनाए गए हैं। और आज आपने देखे सारे मंजरनामे जो हैं, सारे मंजरनामे आज सवालों के जवाब बन गए हैं। लोग पूछते हैं शहादत क्या थी, हुसैन कौन थे, क्या हुआ था। इन सारी बातों का जवाब आज यहाँ के जुलूस से मिल जाएगा। जहाँ जहाँ मैं तो बम्बई में रहता हूँ, बम्बई में हर साल चहलुम मैंने देखा है, और वहाँ तो इतनी सबीलें रखी जाती हैं कि कोई हिंदू, मुसलमान, महाराष्ट्रियन, बंगाली, तमिल, सारे लोग मनाते हैं जुलूस हर तरफ। वहीं देवरिया जिले के सदर कोतवाली इलाके में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। वहीं रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धोखा देकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने 3 टीमों को तश्कील दी और उसके बाद तलाश में लगा दी। आज पुलिस ने आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की तबीयत खराब होने की शिकायत पर रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया।
आरोपी की खोजबीन के लिए 3 टीमें बनाई गई। रात्रि में ही सोनू घाट क्षेत्र में खोजबीन के लिए लगाई गई टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और जौनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन आज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में प्रथम पारी में परीक्षा के दौरान 3 छात्रों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पूछताछ उनसे अब की जा रही है। वहीं लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रथम पाली में क्षेत्र के रामदयाल स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी को फर्जी दस्तावेजों के साथ परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की तहकीकात की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के आज तीसरे दिन दिनांक 25/8/2024 को थाना लाइन बाजार अंतर्गत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से एक संदिग्ध अभ्यर्थी जिसका नाम आकाश भारती पुत्र राजेश कुमार निवासी सिंधौरा बीबीपुर थाना सराय ममरेज जिला प्रयागराज को पकड़ा गया। यह एक अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसके पास जिला शाहजहांपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अब एसओजी थाना सदर बाजार पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताते चले रविंद्र सिंह प्रभारी थाना सदर बाजार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला बडूजाई अरबाब खां के मकान और मोहल्ला ककरा में गोदाम पर छापा मारा और अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री से 5 लाख के बने और अध बने पटाखों की सामग्री बरामद की। थाना सदर पुलिस और एसओजी द्वारा मुखबिर की सूचना पर ककरा कला क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें कि 3 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए। अरबाज खां और जब्बार खां और जमाल ये पाए गए। इनके द्वारा बिना किसी अधिकृत लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री इकट्ठी करते हुए पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। मौके से एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा गया है, जो इनके लिए कार्य कर रहा था पटाखा बनाने का। इनके पास से तैयार हालत में करीब 10 किलो बारूद, 3.5 कुंटल बेरियम पाउडर और 35 किलो पोटास से सल्फर कहते हैं वो बरामद हुई है। इन लोग मुरादाबाद में अवैध तमंचे को लहराते हुए एक युवक की रील सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। पुलिस ने रील बनाने वाले युवक को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तमंचा बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि नागफनी थाना इलाके के रहने वाले आखिल ने अवैध तमंचे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। वायरल वीडियो सिविल लाइन्स थाने के कैंप चौकी प्रभारी अरुण शर्मा के व्हाट्सएप पर भी आया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन्स पुलिस ने आरोपी आखिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, जैसे ही ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया और अरुण वर्मा जो सिविल लाइन्स में चौकी इंचार्ज हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से वीडियो भेजा गया। इसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी और उसके बाद इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तार है हुआ है जो रील में तमंचा लेकर के ला रहा था। और खबर अमरोहा से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी पर जिलाधिकारी ने गौपूजन किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी द्वारा नगरपालिका परिषद अमरोहा की गौशाला और विकासखंड अमरोहा की कताई मिल गौशाला में पहुंचकर गौपूजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सबसे पहले नगरपालिका अमरोहा की गौशाला में पहुंचकर विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर, माला पहनाकर, आरती उतारकर पूजन अर्चन किया। अमरोहा के हसनपुर तहसील के सीओ दीप कुमार की अगुवाई में रामडोल का जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। बताते चले आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश के साथ साथ अमरोहा जिले में भी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके तहत हसनपुर कोतवाली जन्माष्टमी के मौके पर रामडोल का जुलूस निकाला जाता है और ये जुलूस अब निकाला गया है। रामडोल का जुलूस धबारसी स्थित शिव मंदिर से शुरू हुआ, जिसके बाद अड्डा चौराहा जामा मस्जिद होते हुए नई बस्ती आदमपुर दुल्लापुर चौराहे होते हुए वापस शिव मंदिर धबारसी पर संपन्न हुआ है। आपको बताते चलें, इस दौरान सीओ दीप कुमार अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ जुलूस के साथ तैनात रहे। और बुलंदशहर में पेयजल योजना के पाइप चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले 23 अगस्त की रात में चोला के गांव बंचवाली में चोरी किए गए थे ये पाइप। अब बताया जा रहा है कि शातिर चोर कहीं भी दूसरी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। इस मामले का खुलासा बुलंदशहर की चोला और सिकंदराबाद पुलिस की टीम ने मिलकर किया है। ये थाना चोला और थाना सिकंदराबाद पुलिस जनपद बुलंदशहर के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 23-24 अगस्त 2024 को थाना चोला पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पेयजल योजना है ग्राम पंचावली में चल रही है, उसमें कुछ पाइप
चोरी होने के संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी सूचना के आधार पर और चेकिंग में थाना चोला और सिकंदराबाद पुलिस ने ये 5 जो चोर हैं इनको गिरफ्तार किया है। कुशीनगर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग के कुल 5 पशु तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने 2 पिकअप वाहनों से 8 गोवंशीय पशु भी बरामद किए हैं। पुलिस ने रामकोला थाना इलाके के टेकुआटार रोड और उर्तहा शिव मंदिर के पास से रामकोला पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिहार नंबर की 2 पिकअप वाहनों से तस्करी कर बिहार की तरफ ले जाए जा रहे 8 गोवंशीय पशुओं को भी बरामद किया है और साथ ही 5 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। और उत्तर भारत और साथ ही उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।